हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड एज वेल रेगुलर एनसीबीएफ स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें जो क्वेश्चन है आपके 24 क्वेश्चन है टोटल। आपको पता होगा कि जो इसका सिलेबस आपके टोटल 11 चैप्टर है गाइस। तो आपके 11 चैप्टर में से हमने 24 क्वेश्चन लिए हैं। हर एक चैप्टर से हमने 2 से 3 क्वेश्चन लेने की कोशिश की है यहाँ पर। तो गाइस एक चीज़ आपको हम बता दिए, 24 क्वेश्चन आपको ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो आप एक काम कीजिएगा, आपको इनमें से टोटल 11 चैप्टर है जिसमें से आप 7 चैप्टर कर लीजिएगा। टोटल 7 चैप्टर तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 15 क्वेश्चन। मान के चलिए 15 क्वेश्चन में से आपके पेपर में ना 4 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही, और 4 क्वेश्चन ही आपके पेपर में अटेंड करने होते हैं। ओके, तो आपको ये सिलेबस ज़्यादा लगे तो आप 2-4 चैप्टर छोड़ दीजिए, जिससे आपके पास टाइम कम है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सभी क्वेश्चन को करके जाइएगा एग्जाम से पहले। तो ये आप करके जाएंगे ना गाइस, तो आप इजीली पास आउट हो सकते हैं और अच्छे नंबर से। तो ये देखिए, जो चैप्टर फर्स्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 हैं, और ये 2 क्वेश्चन बताएंगे तो यहाँ 1 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं इन दोनों में से, ठीक है, 99%। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, एकाधिकार की विशेषता और प्रकार का वर्णन कीजिए। तो ये देख सकते हैं विशेषता और प्रकार बतानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, महाभारत से आप क्या समझते हैं? एकाधिकार बाजार की सामाजिक लागत महाभारत हानियों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस 90% है गाइस। तो इसी टाइप से हमने 2-2 क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ देख लीजिए, चैप्टर सेकंड पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। कीमत विवेक क्या है? कीमत विवेक के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चैप्टर थर्ड, एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर कीजिए। इन दोनों में अंतर बताना है गाइस आप, तथा एकाधिकार बाजार में सामाजिक लागत को समझाइए। और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये था। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन स्तर को समझाइए तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में आंतरिक क्षमता को दर्शाइए। तो आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन चैप्टर थर्ड से पूछा जा रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन बताए गए। देखिए, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की विशेषता का वर्णन कीजिए। अगर गाइस आप सभी को इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए ना, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आने वाली वीडियो में एक एक करके हम क्वेश्चन के आंसर अपलोड करने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। चैप्टर 4 देख लीजिए, इसमें से 2 क्वेश्चन है। अगर अल्प अधिकार का अर्थ क्या है? अल्प अधिकार की विशेषता तथा स्रोतों का वर्णन कीजिए। अल्प अधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषता का उल्लेख कीजिए। संकुचित मांग बिक्री की कारण को समझाइए। चैप्टर 5 से आपके इम्पोर्टेंट हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 लिए गए, इससे ज़्यादा नहीं है। अल्प अधिकार, ये वाला क्वेश्चन ना गाइस इम्पोर्टेंट है तो कर लीजिएगा। ये आपके पेपर में इन दोनों में से आ सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो ये देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीमत नेतृत्व मॉडल से आप क्या समझते हैं? कीमत नेतृत्व के प्रकार तथा कीमत व उत्पादन का निर्धारण और कीमत नेतृत्व की समस्या का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन तो इससे क्या समझते हैं, फिर प्रकार बताने, उत्पादन तथा समस्या सब बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 15 नंबर का होता है। अब चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिए, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। प्रतियोगी बाजार में लागत की कीमत में परिवर्तन तथा लागत की कीमत में परिवर्तन के कारण का वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये गलत लिख गया है, तो आप देख लीजिएगा। प्रतियोगिता में तकनीकी में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव और नियंत्रण परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। चैप्टर 7, बाजार असफलता क्या है तथा इसके क्या कारण है? बाहरी किस प्रकार बाजार असफलता के लिए उत्तरदायी कारण है? धनात्मक व ऋणात्मक बाहरी प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा सरकार किस प्रकार धनात्मक बाहरी प्रभाव को प्रेरित और ऋणात्मक बाहरी प्रभाव को नियंत्रित कर सकती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस। ये देखिए, चैप्टर 8 से साधनों की मांग क्यों की जाती है तथा वे
यहाँ पर आपको साधन की पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। सीमांत आगम उत्पादन से क्या अभिप्राय है? सीमांत आगम उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के मूल के बीच संबंध या अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये चैप्टर 9 है। सीमांत उत्पादन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा सीमांत उत्पादन सिद्धांत की सीमाओं की विवेचना कीजिए। आर्थिक लगन अवधारणाओं को समझाइए तथा आर्थिक लगन का निर्धारण कैसे किया जाता है स्पष्ट कीजिए। चैप्टर 10 देख लीजिए। पारस्परिक अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच अंतर व लाभों का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तात्पर्य व अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टकरण से क्या तात्पर्य है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्धारक तत्व को समझाइए। और ये आपका चैप्टर 11 है जो लास्ट है आपका। व्यापार की सत्य से क्या अभिप्राय है तथा ये किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा से क्या अभिप्राय, इसके लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए। संरक्षण की नीति और संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये तो देख लिएगा इस आपने 24 क्वेश्चन टोटल 11 चैप्टर से लिए गए हैं। अगर आपको ये सिलेबस ज़्यादा लगता है, अगर आपको इसको कम करना है ना, तो जिस चैप्टर में हमने 2 क्वेश्चन बताए ना, उनमें से कम आप 7 चैप्टर कर लीजिए। 7 चैप्टर करेंगे तो आपके 14 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% है कि जो बन जाएंगे, और आपको 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं जिससे आप पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबर से। ठीक है गाइस, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मैसेज कीजिए। थैंक यू। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।